बनारस में चुनाव प्रचार इस समय अंतिम चरण में है। ऐसे में गली गली मोहल्ले मोहल्ले पर चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। इस समय व्यापार कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के चेयरमैन है वो हमारे साथ हैं, साथ ही हरदोई के विधायक हैं वो भी यहाँ पर आकर प्रचार कर रहे हैं। आप लोग जब बनारस आए हैं तो क्या देखने को मिल रहा है 2014 और फिर 2019? उससे ज़्यादा उत्साह हो गया है कि उससे कम है अभी? देखिए, मैं पिछले 12 दिन से उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा में घूम रहा हूं और जिस प्रकार का मैं आपको कहता हूं कि यहाँ से मेरा मऊ का कार्यक्रम था और मुझे ये बताया गया था कि मऊ जाने के लिए यहाँ से 3.5 घंटे लगेंगे। उस हिसाब से हम गए और हम 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच गए। इसको कहते हैं विकास। माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से रोड, रास्ते, हाईवे और पूरी व्यवस्था की है उससे मैं ये कह सकता हूँ। और आपने 2014 की बात की है तो आज मैं व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन के तहत ये कह सकता हूँ कि 2014 में मैं स्वयं यहाँ आया था। उस समय जब एयरपोर्ट से हम अंदर घुसे थे और जो व्यवस्था थी और जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी, जो रोड रास्ते की व्यवस्था थी, जो बिजली की व्यवस्था थी, और जब उस समय तो व्यापारी ये कहता था कि हमको तो रात को शाम को हमेशा जनरेटर पर अपना व्यवसाय चलाना पड़ता था। आज 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था हो गई। रक्षा सुरक्षा की बात करें तो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो व्यापारी को हुआ है कि पहले त्योहारों के दिनों में बॉम्ब धमाके होते थे। आज लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में उसमें सबसे बड़ी सुगमता और सरलता हुई है तो वो व्यापारियों के लिए हुई है। बात सबसे प्रमुख ये है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, व्यापारी जो है वर्ग है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, ठीक है। ऐसे में एफडीआई का जो रिटेल में इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा है, उसको लेकर के व्यापारी कल्याण बोर्ड क्या कर रहा है? देखिए, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन आज़ादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इसका गठन किया है और इस बोर्ड के माध्यम से हम व्यापारी में सुगमता, सरलता और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उसकी कल्याणकारी योजना को लागू करने के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। चाहे पुराने जितने भी कानून कायदे हैं उस एक्ट में परिवर्तन करना, उसकी समीक्षा करनी, उसका मूल्यांकन करके व्यापारियों को कैसे सुरक्षा मिले, हितरक्षा हो और सरलीकरण हो। इसी तरह से उनके फंड्स को लेकर जितनी भी अव्यवस्थाएं थी उसमें कैसे सुधार हो। आज आप सोचिए कि हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए। आने वाले समय में हम 3री अर्थव्यवस्था हो रहे हैं। देश हमारा 196 पूरे विश्व के देशों से 162 देश जब व्यापार कर रहा है तो आप जो सोचिए कि G20 की समीक्षा अगर हम करें तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने G20 के साथ संलग्न होकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यहाँ के लोकसभा उम्मीदवार ने किया है वो हम सबके सामने है। इसी कारण से आज इतना उत्साह व्यापारियों में दिखाई दे रहा है। पर्यटन की बात की जाए तो आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, बनारस के पर्यटन की चर्चा इस समय पूरे देश में है, क्या दिखाई देता है आपको यहाँ? बनारस के पर्यटन को देख के हमने मध्य प्रदेश में सीखने का काम किया है और जो यहाँ विकास हुआ है गंगा के तट से लेके बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक, उसी के आधार पर छिप्रा के तट से लेके और महाकाल के मंदिर तक हमने सीखते हुए वहाँ महाकाल का महालोक बनाया है। और मैं कह सकता हूँ कि जहाँ हम वहाँ रोज़ 15 से 25 हज़ार लोगों को दर्शन करा पाते थे, आज 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिदिन दर्शन वहाँ कर रहे हैं। हरदोई से आप आ रहे हैं विधायक जी, चुनाव तो वहाँ हो चुका है, अब माहौल यहाँ का है, तो वेस्ट यूपी से लेकर ईस्ट यूपी में क्या दिखाई देता है? 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की मोदी जी के नेतृत्व में जीत रही है। योगी जी के अच्छे प्रशासन, उनके कुशल प्रशासन के कारण जो गुंडागर्दी खत्म हुई है, व्यापारी अपना काम कर रहा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, नौजवान को रोजगार मिल रहा है, इसलिए हम लोग 80 में 80 आ रहे हैं, चिंता मत करिए। ये तो खैर आपका दावा है, ये 4 जून को समझ में आ जाएगा। व्यापारी नेता यहाँ पर हैं, ये बताइए, आप तो यहाँ पर लोकल व्यापारी हैं, क्या दिखाई देता है जब टहल रहे हैं गली गली तो क्या नज़र आता है? पिछले 2 टर्म के देखा जाए तो तीसरा टर्म जो है उसमें क्या बदलाव है? इसमें सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि हर हाथ को रोजगार मिल गया बनारस में।
पर्यटक इतने आने लगे हैं, रेस्टोरेंट में बिक्री इतनी हो गई, होटल पे हो गई, माला फूल की बिक्री हो गई, दूध की सप्लाई बढ़ गई, चाय वालों की दुकान पे ब्रेड की बिक्री बढ़ गई। हर तरफ देखिए पर्यटक ही पर्यटक है, हर हाथ को काम मिल गया काशी में और यहाँ का हर व्यक्ति बहुत ही खुशहाल है। और यहाँ पे जो हमारे धर्म का आस्था का जो केंद्र था, वहाँ की सबसे बड़ी ऊंची जगह हमको सिरमौर बना रही है। विश्वनाथ कॉरिडोर आपके सामने है, तो हम प्रधानमंत्री जी को नमन करते हैं और ये देवतुल्य है। इनके नेतृत्व में हमारा देश समग्र विकास कर रहा है, इसके लिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और हम सब काशीवासी, पूरे व्यापारी, पूरे मनोयोग से अपने इस देश के विकास के लिए इस महान देव पुरुष को ही हम वोट करेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बनारस में चुनाव प्रचार चरम पर है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जो समर्थित नेता हैं, जो उनकी सरकार में मंत्री हैं, जो विधायक हैं, सभी का दावा है कि 2014 और 2019 से बढ़कर ये जीत होने वाली है। अब आखिर में क्या होने वाला है ये तो 4 जून को साफ होगा, पर इस समय पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम चरण के प्रचार के लिए झोंक दिया है। बनारस में चुनाव प्रचार इस समय अंतिम चरण में है। ऐसे में गली गली मोहल्ले मोहल्ले पर चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। इस समय व्यापार कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के चेयरमैन वो हमारे साथ हैं, साथ ही हरदोई के विधायक हैं, वो भी यहाँ पर आकर प्रचार कर रहे हैं। आप लोग जब बनारस आए हैं तो क्या देखने को मिल रहा है 2014 और फिर 2019? उससे ज़्यादा उत्साह हो गया है कि उससे कम है अभी? देखिए, मैं पिछले 12 दिन से उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा में घूम रहा हूं और जिस प्रकार का मैं आपको कहता हूं कि यहाँ से मेरा मऊ का कार्यक्रम था और मुझे ये बताया गया था कि मऊ जाने के लिए यहाँ से 3.5 घंटे लगेंगे। उस हिसाब से हम गए और हम 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच गए। इसको कहते हैं विकास। माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से रोड, रास्ते, हाईवे और पूरी व्यवस्था की है, उससे मैं ये कह सकता हूँ। और आपने 2014 की बात की है, तो आज मैं व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन के तहत ये कह सकता हूँ कि 2014 में मैं स्वयं यहाँ आया था। उस समय जब एयरपोर्ट से हम अंदर घुसे थे और जो व्यवस्था थी और जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी, जो रोड रास्ते की व्यवस्था थी, जो बिजली की व्यवस्था थी, और जब उस समय तो व्यापारी ये कहता था कि हमको तो रात को, शाम को हमेशा जनरेटर पर अपना व्यवसाय चलाना पड़ता था। आज 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था हो गई। रक्षा सुरक्षा की बात करें तो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो व्यापारी को हुआ है कि पहले त्योहारों के दिनों में बॉम्ब धमाके होते थे। आज लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में, उसमें सबसे बड़ी सुगमता और सरलता हुई है, तो वो व्यापारियों के लिए हुई है। बात सबसे प्रमुख ये है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, व्यापारी जो है वर्ग है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, ठीक है। ऐसे में एफडीआई का जो रिटेल में इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा है, उसको लेकर के व्यापारी कल्याण बोर्ड क्या कर रहा है? देखिए, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन आज़ादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इसका गठन किया है और इस बोर्ड के माध्यम से हम व्यापारी में सुगमता, सरलता और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, उसकी कल्याणकारी योजना को लागू करने के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। चाहे पुराने जितने भी कानून कायदे हैं उस एक्ट में परिवर्तन करना, उसकी समीक्षा करनी, उसका मूल्यांकन करके व्यापारियों को कैसे सुरक्षा मिले, हितरक्षा हो और सरलीकरण हो। इसी तरह से उनके फंड्स को लेकर जितनी भी अव्यवस्थाएं थी उसमें कैसे सुधार हो। आज आप सोचिए कि हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए। आने वाले समय में हम 3री अर्थव्यवस्था हो रहे हैं। देश हमारा 196 पूरे विश्व के देशों से 162 देश जब व्यापार कर रहा है, तो आप जो सोचिए कि G20 की समीक्षा अगर हम करें तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने G20 के साथ संलग्न होकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यहाँ के लोकसभा उम्मीदवार ने किया है, वो हम सबके सामने है। इसी कारण से आज इतना उत्साह व्यापारियों में दिखाई दे रहा है। पर्यटन की बात की जाए तो आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, बनारस के पर्यटन की चर्चा इस समय पूरे देश में है, क्या दिखाई देता है आपको यहाँ? बनारस के पर्यटन को देख के हमने मध्य प्रदेश में सीखने का काम किया है और जो यहाँ विकास हुआ है गंगा के तट से लेके बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक, उसी के आधार पर छिप्रा के तट से लेके और महाकाल के मंदिर तक हमने सीखते हुए
वहाँ महाकाल का महालोक बनाया है। और मैं कह सकता हूँ कि जहाँ हम वहाँ रोज 15 से 25 हज़ार लोगों को दर्शन करा पाते थे, आज 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिदिन दर्शन वहाँ कर रहे हैं। हरदोई से आप आ रहे हैं विधायक जी, चुनाव तो वहाँ हो चुका है, अब माहौल यहाँ का है, तो वेस्ट यूपी से लेकर ईस्ट यूपी में क्या दिखाई देता है? 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की मोदी जी के नेतृत्व में जीत रही है। योगी जी के अच्छे प्रशासन, उनके कुशल प्रशासन के कारण जो गुंडागर्दी खत्म हुई है, व्यापारी अपना काम कर रहा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, नौजवान को रोजगार मिल रहा है, इसलिए हम लोग 80 में 80 आ रहे हैं, चिंता मत करिए। ये तो खैर आपका दावा है, ये 4 जून को समझ में आ जाएगा। व्यापारी नेता यहाँ पर हैं, ये बताइए, आप तो यहाँ पर लोकल व्यापारी हैं, क्या दिखाई देता है जब टहल रहे हैं गली गली, तो क्या नजर आता है? पिछले 2 टर्म के देखा जाए तो तीसरा टर्म जो है उसमें क्या बदलाव है? इसमें सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि हर हाथ को रोजगार मिल गया। बनारस में पर्यटक इतने आने लगे हैं, रेस्टोरेंट में बिक्री इतनी हो गई, होटल पे हो गई, माला फूल की बिक्री हो गई, दूध की सप्लाई बढ़ गई, चाय वालों की दुकान पे ब्रेड की बिक्री बढ़ गई। हर तरफ देखिए पर्यटक ही पर्यटक है, हर हाथ को काम मिल गया काशी में। और यहाँ का हर व्यक्ति बहुत ही खुशहाल है। और यहाँ पे जो हमारे धर्म का, आस्था का जो केंद्र था, वहाँ की सबसे बड़ी ऊंची जगह हमको सिरमौर बना रही है। विश्वनाथ कॉरिडोर आपके सामने है, तो हम प्रधानमंत्री जी को नमन करते हैं और ये देवतुल्य है। इनके नेतृत्व में हमारा देश समग्र विकास कर रहा है, इसके लिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और हम सब काशीवासी, पूरे व्यापारी, पूरे मनोयोग से अपने इस देश के विकास के लिए इस महान देव पुरुष को ही हम वोट करेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बनारस में चुनाव प्रचार चरम पर है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जो समर्थित नेता हैं, जो उनकी सरकार में मंत्री हैं, जो विधायक हैं, सभी का दावा है कि 2014 और 2019 से बढ़कर ये जीत होने वाली है। अब आखिर में क्या होने वाला है ये तो 4 जून को साफ होगा, पर इस समय पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम चरण के प्रचार के लिए झोंक दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।